हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण जैसे √3 √3 + 2 या √2 + 1 / 3 या 2√5 या इस तरह की लिखी संख्या हो 0.10 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 आगे डॉट लगा हो। तो ये संख्याएँ क्या हैं? अपरिमेय संख्या। उसमें एक पाई भी शामिल होता। पाई भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी की सारी जितनी भी संख्या लिखी हैं जो करड़ी के अंदर हों और जिनको हल करके करड़ी ना हट सके उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, उनके लक्षण देखें। तो हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के अभिलक्षण। तो अपरिमेय संख्याओं के अभिलक्षण मतलब गुण होते हैं कि गुण क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है? सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कड़ी में 3 और 2 करड़ी में 2, इन दोनों को हम लोग, ये दो अपरिमेय संख्या हैं, कड़ी में 3 और कड़ी में 2 + 2। इन दोनों को हम लोग अगर योग करें, जोड़ें, योगफल निकालें तो ये होगा कड़ी में 3 + कड़ी में 2 + 2। और ये भी कैसी एक संख्या है? तो ये भी एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन घटाना में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं का जो घटाना होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का जो घटाना है वो घटाना सदैव एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। सदैव एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो सदैव एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, जैसे ये एक अपरिमेय संख्या है 2 करड़ी में 3 + 5 और दूसरी अपरिमेय संख्या कड़ी में 3 + 2। अब इन दोनों को हम लोग घटाते हैं तो ये लिखेंगे 2 करड़ी में 3 + 5 माइनस दूसरी अपरिमेय संख्या कड़ी में 3 + 2। इसको माइनस करेंगे तो ये ब्रैकेट खुलेगा और माइनस चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 करड़ी में 3 + 5 माइनस कड़ी में 3 माइनस 2। तो यहाँ से ये देखिए 2 करड़ी में 3 में से 1 करड़ी में 3 घट जाएगा तो बचेगा कड़ी में 3, और ये 5 में से 2 घट जाएगा बचेगा 3। और ये कैसी संख्या है? तो ये ऐसी एक अपरिमेय संख्या है। अगला कड़ी में 2 और 2 करड़ी में 7, ये क्या है? 2 अपरिमेय संख्या हैं। इनको अगर हम लोग घटाएं तो घटाने पर देखेंगे 2 करड़ी में 2 + 5 माइनस कड़ी में 2 + 7, इसको माइनस करते हैं तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा 2 से 2 क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा -2। और ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे हम लोग देखते हैं इसको, कड़ी में 3 और कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये होगा कड़ी में 3 × कड़ी में 2 बराबर कड़ी में 3 × 2 बराबर कड़ी में 6। ये क्या है? तो कड़ी में 6 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि एक दूसरा उदाहरण देते हैं, कड़ी में 2 और इसका गुणा कर दें 2 करड़ी में 2 दूसरी परिमेय संख्या से, तो कड़ी में 2 × 2 कड़ी में 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा होने पर इसका करड़ी हट जाएगा और ये हो जाएगा 2, और ये 2 एक और था तो 2 का 2 में गुणा हुआ तो कितना आएगा? 4। तो ये हमको कैसी संख्या मिल गई? तो ये मिल गई परिमेय संख्या। तो हमने क्या देखा कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, कभी कभी कैसी होती है? परिमेय संख्या भी होती है। उसी तरह से अगला अभिलक्षण हम लोग देखेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल भी सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे
पहला उदाहरण यहाँ पर है कड़ी में 10, ये पहली अपरिमेय संख्या है, और ये कड़ी में 5 दूसरी अपरिमेय संख्या। अगर इनको हम लोग भाग करें तो ये देखेंगे कड़ी में 10 भागे कड़ी में 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 10/5, और इसको हम लोग काट देंगे तो 5 एकम 5, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कड़ी में 2, और कड़ी में 2 कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या देखा कि 2 अपरिमेय संख्याओं का भाग देने पर हमको कैसी संख्या मिल रही है, तो अपरिमेय संख्या। एक और उदाहरण देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे 2 अपरिमेय संख्या हैं, 3 कड़ी में 5 और 2 कड़ी में 5। अब इनका अगर हम लोग भाग करें 3 कड़ी में 5 भागे 2 कड़ी में 5, तो यहाँ पे भाग देने पे क्या होगा, 3 कड़ी में 5 बटा 2 कड़ी में 5, और कड़ी में 5 से कड़ी में 5 क्या होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, और हमको संख्या क्या प्राप्त होगी, 3/2। और ये 3/2 कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को इस वीडियो से लाभ हो रहा हो, अगर समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कोई परेशानी होती है तो आप उसको बता सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को देखते समय आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी समस्या होती है, अगर कहीं पे तो आपको ना समझ में आए, तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, वहाँ पर बता सकते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आए, तो हम अगले वीडियो में उसको जो है क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।